क्या सच में माँ सिर्फ एक शब्द है या पूरा संसार? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 2 हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी का अध्याय 4 माँ। एक आनंदमयी कविता है माँ। चलिए शुरू करते हैं। माँ, तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। ये कविता लिखी है अनुभव राज जी ने। आइए अब इसे समझते हैं। माँ, तुम कितनी भोली भाली हो, कितनी प्यारी हो और दिल से साफ मिस्री जैसी, सारे जग से अलग हो। सारे जग यानी कि संसार और न्यारी यानी कि अलग। मेरे मन में जोश भी तुमसे ही आता है और तुम ही से जो है मेरे मन में रोशनी आती है या प्रकाश आता है। मुझ में साहस यानी कि ताकत भी तुम ही से आती है और जो मेरे अंदर विश्वास है वो भी सिर्फ तुमसे ही है। एक बच्चा जो है अपनी माँ के बारे में कह रहा है कि माँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरा संसार हो। माँ बच्चे के लिए सब कुछ होती है। अब चलते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। इसमें है शब्दों का खेल, चंद्र बिंदु का कमाल। माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से माँ हो गया। आइए कुछ और शब्द भी देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखना है, शब्दों को पढ़ना है और उन्हें लिखने का प्रयास करना है। सबसे पहले है आँख। आपको यहाँ लिखना है ऐसे, आँख। ठीक है। ये है बांस, ये है दांत। आपको अपनी बुक में लिखने का प्रयास करना है। ठीक है। ऐसे ही आपको जो है सारे लिखने हैं। ये है बांसुरी और ये है सांप। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माँ कविता में से कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि 2-4 लाइनें आपको अपने परिवार के सदस्यों के लिए लिखनी है। जैसे आप अपनी माँ के बारे में लिख सकते हैं, अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता, किसी के बारे में भी जो है आप 2-4 लाइनें लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरी बहन बहुत भोली भाली है, बहुत ही प्यारी प्यारी है, दिल से सच्ची है और जग से न्यारी है। ऐसे ही आप अपनी दादा दादी के बारे में या फिर नाना नानी के बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।